हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज एक बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा जो है लॉजिकल टॉपिक उस पर जो है थोड़ा सा करंट अफेयर का है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपका बन रहा है दिल्ली से लेके मेरठ तक, उसके बारे में है। और इसका क्या चाइना से कनेक्शन है, क्यों ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो है कि आपका ऑल टाइम लो पे हैं हमारे और चाइना के रिलेशन, और अब कई दशक बीत जाएंगे और शायद कभी ये रिलेशन सही भी ना हो। और आप कितनी मेहनत कर लीजिए, जो है आपका 5 मई से पहले वाला जो है सिचुएशन अब दोबारा ज़िंदगी में तो कभी नहीं आने वाली है। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्टैंड ऑफ 5 मई से शुरू हुआ था और 14 जून जो कि कोई भूल नहीं सकता, गलवान इंसिडेंट्स 20 सैनिक हमारे जो है शहीद हुए थे, जिसको कि हमने ओपनली एक्सेप्ट करा था कि भाई हमारे जो है कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 सैनिक जो है हमारे शहीद हुए हैं। चाइना के भी बहुत से मारे गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने एक्सेप्ट नहीं करे कि हमारे इतने सैनिक जो हैं इनकी डेथ हुई है, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन हमने ओपनली एक्सेप्ट किया था। तो बात यह है कि जो आपका RRTS है दिल्ली टू मेरठ, ये आपका ऑलमोस्ट 82.15 किलोमीटर लंबा है, जिसका कि खर्चा आपका $4.2 बिलियन यानी कि 30,227 करोड़ के आसपास है, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका खर्चा है। तो इसमें बेसिकली आपका जो ये RRTS है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो है आपका दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होगा और आपका मेरठ तक जाएगा। कुछ हिस्सा इसका एलिवेटेड होगा, यानी कि ज़मीन से ऊपर होगा, यानी कि कॉलम बना के जो है आपका एलिवेशन कुछ हाइट पे जो है इसको रखेंगे, और कुछ हिस्सा जो है अंडरग्राउंड होगा, और ये 2025 तक जो है आपका पूरा होगा। तो इसमें लगभग एक अंडरग्राउंड जो है टनल टाइप की बननी है 5.6 किलोमीटर की। तो जब भी कुछ टनल होता है या कंपनी को किसी अलॉट करना होता है तो टेंडर रिलीज होता है, फिर टेंडर खुलता है, टेक्निकल बिड होती है और एक फाइनेंशियल बिड होती है। सबसे पहले टेक्निकल बिड खुलती है कि ये XYZ कंपनी में से कितनी कंपनियां एलिजिबल हैं इस काम को करने के लिए। फाइनेंशियल बिड पहले कभी नहीं खुलती। अब कोई जो है एक टनल है 5 किलोमीटर की, उसको बनाने के लिए क्या है कि हम भाई 100 करोड़ में बना देंगे, पर उसके पास इतनी टेक्निकलिटी नहीं है कि भाई वो कंपनी जो है कि उस टनल को जो बना सके। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बना दोगे, सबसे पहली चीज़ मैटर करती है टेक्निकल बिड। आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपका कितना एक्सपीरियंस है कि इस टनल को आप बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल देखा जाता है, उसके बाद सेकंड होता है फाइनेंशियल बिड। तो कई सारी कंपनियां थी, 6 कंपनियां जो हैं फाइनली जो है उनकी फाइनेंशियल बिड खुली थी। तो उसमें टॉप 2 कंपनियाँ जो हैं, यानी कि लोवेस्ट बिडर, यानी कि सबसे कम में जो काम कर सकता है, तो STEC संघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है आपकी चाइना की कंपनी है, इसका लोवेस्ट बिड आया 1126.89 करोड़, यानी कि 1127 करोड़ का बिड था। 1127 करोड़ का, एग्जैक्टली 1126.89 करोड़ का बिड था इसका। और सेकंड नंबर पे L&T थी, लार्सन एंड टूब्रो। कंपनी का नाम अंग्रेजों वाला, लेकिन कंपनी हिंदुस्तानी है। ये 1170 करोड़ का इसका बिड था। तो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, तो गवर्नमेंट ने इसको अभी होल्ड में डाल रखा कि अभी हम जो है किसी को नहीं दे रहे हैं, वरना ये ऑलमोस्ट जो है फाइनल हो चुका था। उसका रीज़न है जो आपका NCRTC है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो सिस्टम आपका ये जो बन रहा है पूरा, उसकी जो एजेंसी है, इसमें आपका प्रोसीजर और गाइडलाइन को कुछ फॉलो कर रही थी, इसीलिए जो है आपको संघाई जो आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसको जो है आपको देना पड़ा। तो बेसिकली है क्या, जो इसकी फंडिंग है 30,227 करोड़ की, इसमें जो है आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है फॉरेन बैंक से आ रहा है। ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, वहाँ से $1 बिलियन आ रहा है। तो उसके ऊपर तो चाइना का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो आपका जो है न्यूट्रल लोन है। उसके बाद दूसरा जो लोन आ रहा है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि आपका ब्रिक्स के अंडर बनाया गया, जिसका कि इंडिया भी एक हिस्सा है। ब्रिक्स कंट्री है ना आपका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है। तो इससे लिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई, चाइना में। उसके बाद AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें जो है आपका $500 मिलियन
न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई $500 मिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक $1 बिलियन। और जो AIIB है आपका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो है इसमें तो पूरी तरह से प्रभाव जो है आपका चाइना का, मेजॉरिटी स्टेक ही चाइना का इसमें, मेजॉरिटी स्टेक। उसके बाद 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इसमें, 3.22% आपका दिल्ली गवर्नमेंट देगी, उसका 16.78% जो आपका यूपी गवर्नमेंट देगी, बाकी अदर सोर्सेज से आ रहे हैं, ये मोटे तौर पे है। तो जब ये लोन लिया गया था तो बैंकों ने कुछ शर्त रखी थी आपका कि आप कहाँ कैसे खर्च करेंगे वो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, और जो भी आपकी कंपनी होगी तो जो लोवेस्ट बिडर होगा आप उसी को पैसा देंगे, उसमें कोई जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की शर्तें कुछ लागू हो गई थी। तो इसके बाद आपका जो है जब ये लोन वोन हमने लिया तो फिर अब दिक्कत आ रही है। उसके बाद आप देखिए स्वदेशी जागरण मंच ने भी जो है गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो है ये चाइनीज़ कंपनी को मत दीजिए। अभी स्वदेशी जागरण मंच क्या है, ये आरएसएस का एक एफिलिएट है, आरएसएस के अंडर में ही है, उसका एफिलिएट है, तो उसने भी बोला है। तो बैंकों ने तो भाई शर्त रख दी है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और लोएस्ट बिडर को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को जो है होल्ड पे डाल दिया है, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से भी आ चुका है। ये सब चीज़ें अलग है। अगर गवर्नमेंट खुद जो है अगर ऐसा करती है तो लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट खुद जो है चाइना को बुला रही है, हमको जो है क्यों चाइना को बाइकआउट करना चाहिए। तो ये लोगों की मेंटेलिटी बन जाएगी जब गवर्नमेंट खुद जो है आत्मनिर्भर भारत का जो है नारा दे के जो है खुद जो है इसके पास जाएगी, चाइना के पास। इसका दूसरा एंगल ये है कि अब सब कुछ क्लोज कर दिया जाए, उन बैंकों का लोन लौटा दिया जाए, कहीं और से जो है लोन का जो है इंतजाम करा जाए। तो ये प्रोजेक्ट जो 2025 में खुलने वाला था, ये शायद 2 साल 3 साल और डिले हो जाए। जैसे बुलेट ट्रेन आपका डिले हो रहा है, वो तो चलो हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन अगर ये फंडिंग टोटल वापस कर दी जाए, उसके बाद पूरा प्रोसेस दोबारा किया जाए, संघाई कॉरपोरेशन को जो है बाहर किया जाए कंपनी को, और उसके बाद पूरा प्रोसेस दोबारा किया जाए, तो प्रोजेक्ट जो है लंबा खींचेगा। उसके बाद फ्यूचर में हमें और भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे पास फिर जो है अब टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। पर अगर अभी गवर्नमेंट इसके साथ जाती है तो फिर क्या होगा, लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी कि भाई इंडिया जो है गवर्नमेंट खुद आत्मनिर्भर भारत का जो है नारा दे के जो है ये चीज़ कर रही है। बट पर्सनली अगर देखा जाए तो कुछ बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे अगर आपको जो है फ्यूचर में अपना खुद का आत्मनिर्भर भारत का जो है नारा बुलंद करना है। तो गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा डिले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बैंकों का आप लोन वापस करिए जिन पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, और दूसरी जगह से आप लोन लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा, बैंक प्रोसेस तो होल्ड पे गवर्नमेंट की तरफ से जा चुका है, और चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं इस पे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उस पर आगे जो है आपसे बात करेंगे। थैंक यू।